हेलो एवरीवन, जैसे कि लाइव प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास सीरीज का पहले ही क्लास लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि स्टॉक बर्नर ने क्लास निकाली थी, जो कि ये स्टॉक बर्नर भाई अपने दिनेश भाई ने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लासेस का। ठीक है, उसमें मैंने पहली क्लास ले ली है। पहली क्लास ये रही जो मैंने अभी तक इसमें सीखा है। ठीक है, मैं अभी आपको इन डिटेल समझाऊंगा क्या क्या मैंने इस क्लास के अंदर सीखा। ओके, एक बार मैं इनों के ऐप पे लेकर चलता हूँ। ये रहा स्टॉक बर्नर अपने भाई। ये रहा, एक क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर दिखेगा तो ये प्राइस क्या है, एक रेंज में बैठा हुआ है, एक बॉक्स पैटर्न इसने यहाँ पर स्कैल्पिंग ही किया बेसिकली। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल आपने मेरे को आज तक कभी भी एक पोजीशन शॉर्ट करते हुए देखा नहीं होगा, सेल करते हुए नहीं देखा होगा। सबका सब एक ही चीज आपने देखी है, व्हिच आई डू इज स्कैल्पिंग। स्मॉल प्राइस मोमेंटम, आप ज्यादा बड़े प्राइस मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन व्हाट नहीं इज करते। स्कैल्पिंग? यू स्मॉल प्राइस मोमेंटम के ट्रेड अंदर ऑन एक पैटर्न स्मॉल बना के प्राइस अगर आप मोमेंटम। निकलना चाहते हो, ठीक है, ट्रेड स्कैल्पिंग क्या जो होती है भावनाओं में बह 1 मिनट की अगर कैंडल भाई ने इन डिटेल तो वो समझाया। काफी ज्यादा हो, जैसे कि बैंक निफ्टी फिर ठीक है, निफ्टी में भी जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी है ना, अब आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या इसमें सीखा और क्या मैंने नोट्स बनाया। ये रहा मेरा नोट्स। ठीक है, स्टॉक बर्नर लाइव प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लासेस। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या करना होता है? ट्रेडिंग के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग रखनी होती है। एक मिनट में इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग रखनी होती है, जो कि हमने अगर ट्रेड लिया है, ट्रेड जैसे ही लिया उस हमें डिसीजन बनाना होता है कि हमें कहाँ निकालना है, कहाँ एग्जिट, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट पॉइंट निकालना है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग के अंदर यही होता है। दूसरा, हम चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है। देखिए, अगर हमने ट्रेड ले लिया, सपोज मैंने ना बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ले लिया, अब उसमें मैं ट्रेड लेने के बाद क्या करता हूँ? ट्रेड लेने के बाद मैं चार्ट को तो इधर उधर नहीं कर सकता कि भाई मेरे अनुसार चार्ट ऊपर चले जाए या मेरे अनुसार चार्ट नीचे चले जाए, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ कि हाँ, मैं अगर मुझे चार्ट नीचे हो जा रहा है, अगर मेरे शॉर्ट पोजीशन जा रही है, शॉर्ट पोजीशन हो जा रहा है, मैंने लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड ले रखा है, तो मुझे कहाँ निकाल लेना। अगर मेरा एसएल हिट हो गया है तो मुझे उसे आगे नहीं बढ़ाना। एसएल मेरा हिट हो गया तो मुझे निकल जाना। उसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं, उसी को हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना कहते हैं। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हमारी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और ना कि चार्ट को हमें कंट्रोल करना। हम चार्ट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ट्रेड लेने के बाद हमें अपना एग्जिट प्लान हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। ट्रेड लेने, सिंपल सी बात है भाई, देख ट्रेड ले लिया हमने, हमें ट्रेड लेने के बाद हमें सबसे पहले दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें एग्जिट प्लान कहाँ है। अभिमन्यु जब जंग के मैदान में गया था तो उसे एग्जिट प्लान नहीं पता था, उसे एंट्री करना आता था, लेकिन एग्जिट प्लान नहीं पता था कि उसे एग्जिट कहाँ से लेनी है। इसी वजह से हमें ऐसे ही ट्रेड के अंदर हमें एग्जिट प्लान हमारा दिमाग में होना चाहिए कि हमें कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है और वहां से हमें निकल जाना चाहिए। अब आते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग है, सिंपल सी भाषा में, यू ट्रेड ऑन स्मॉल प्राइस मोमेंटम। मतलब कि जो तुम ट्रेड करते हो एक छोटे से प्राइस मोमेंटम के अंदर करते हो। छोटा सा प्राइस जरा सा ऊपर गया, आपने ट्रेड करा, स्कैल्प करा और निकल गए। दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। आपने छोटे से टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल का नीचे से ट्रेड करा और एक मोमेंटम आया, उस मोमेंटम को, छोटे से मोमेंटम को कैचअप करके आप उस ट्रेड से निकल गए। 10 पॉइंट 20 पॉइंट का मोमेंटम आया, आप निकल गए। ज्यादा मोमेंटम के पीछे नहीं भागना है कि भाई मेरा 100 पॉइंट का मोमेंटम आएगा या मेरा 50 पॉइंट का मोमेंटम आएगा। वो एक तरह से आप हेजिंग कर रहे हो, एक तरह से आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है, अपना अपना कैपिटल का 10% बनाया और निकल गए। ठीक है, अब आते हैं स्कैल्पिंग के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? बड़े मोमेंट में ट्रेड करना, बिना किसी स्ट्रेटेजी के ऑपरेटर करते हैं एक कैंडल में। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वो होती है जो कि स्कैल्पर नहीं कर सकता। हाई हमेशा स्कैल्पर लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर ही कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, ये ऑपरेटर करते हैं बड़े बड़े, या फिर सेलर लोग करते हैं। सेलर लोगों के भी बस की नहीं है, ये ऑपरेटर करते हैं ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो और मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गए, तब लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें एक बायर नहीं इन्वॉल्व हो सकता, एक ऑप्शन बायर नहीं कर सकता, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के अंदर
कर सकते हैं। छोटे मूवमेंट में ट्रेड करना स्ट्रेटेजी के साथ हम रिटेलर करते हैं। हम रिटेलर लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं लो फ्रीक्वेंसी में, जहाँ छोटे मोटे ऐसे चार्ट बनने होते हैं, छोटी मोटी ऐसी कैंडल बन रही होती है, इसमें हमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, एकदम से कैंडल गई और दूसरी कैंडल एकदम से नीचे गई, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, या फिर एक कैंडल एकदम से नीचे गई, फिर एक कैंडल यहाँ पे मूव हुआ, फिर ऐसे। ये जो होती दिस टाइप ऑफ दिस, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, जिसमें धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा मार्केट या धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, इसे हम है ना लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड चूज स्कैल्पिंग, हु शुड चूज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को कौन लोग चूज करते हैं, जिन्हों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्विक होता है, जिन्हों के अंदर ये होती है कि मैंने जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करा और निकल गए। जो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग क्विक करने के अंदर एबिलिटी रखते हैं, वो इसे स्कैल्पिंग चूज करते हैं, जिन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है। हु डोंट होल्ड मच, जो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करते हैं ट्रेड को। हु डोंट एनालिसिस मार्केट, किसी भी डायरेक्शन में जाए फर्क नहीं पड़ता, जो कि मार्केट को ज्यादा एनालिसिस नहीं करते भाई, है ना। यहाँ जैसे 4-5 दिन का मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज इस डायरेक्शन में जाएगा या आज इस डायरेक्शन में जाएगा, वो एक डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं या पोजिशनल ट्रेडर करते हैं। लेकिन स्कैल्पर को जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। स्कैल्पर का ये होता है, बस मेरे को अपने कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं, मेरे को वहां से प्रॉफिट बुक किया और निकल गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी डायरेक्शन में जाए मार्केट, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक स्कैल्पर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। उन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे एकदम से ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं, यहाँ पे मुझे अपना ट्रेड निकालना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, कितना मुझे प्रॉफिट बनाना है कितना नहीं करना। ये एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक ट्रेडर के अंदर। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, बड़ा पैसा कहाँ लगाना चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अंदर आता है जैसे कि आपको लग रहा है मार्केट आपके अनुसार सही चल रहा है, मैंने एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड बनाया, वो मेरे अकॉर्डिंग सही चल रहा है। अब मुझे 100% श्योर है कि आज मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा, और ये मतलब मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया है इससे अगली कैंडल कॉल साइड की बननी है, और मैंने लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लिया है, तो वहां पे मैं अपना ना, वो अगर सपोज मैंने 900 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया, तो मैं उसमें 900 क्वांटिटी और ऐड कर दूं, 1800 क्वांटिटी के अंदर कर दूं, उसे को क्या नाम है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे मुझे ज्यादा पैसे के साथ ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे मुझे कम पैसे के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये एक स्कैल्पर के अंदर होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें आपको आती हैं तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं, एक आप अच्छे ऑप्शन बायर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग में महारत हासिल कर सकते हैं अगर ये सारी एबिलिटी आपके अंदर है। और ये सारी एबिलिटी ऐसे ही नहीं आती, ये सारी एबिलिटी को अपने अंदर रोज बैक टेस्ट करना होता है और सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। यही अभी तक मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर पहली क्लास जो स्टॉक बनना भाई ने घेरी थी, दिनेश भाई ने जो क्लास घेरी थी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट थे वो मैंने नोट कर लिए थे, जो भाई ने समझाए थे, ठीक है। बाकी सेकंड डे अभी आज क्लास होगी, मैं सेकंड डे में जो भी क्लास के में आएगा वो मैं कल को आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी एक वीडियो बना दूंगा, जैसे भी होगा आप लोग भी सीखें। मैंने इसमें अराउंड वैसे ये 10,000 का कोर्स है, 9999 अराउंड 10,000 का कोर्स है। मैंने इसे फ्लैट 50% में खरीदा है, तो ये मुझे 5,000 प्लस जीएसटी लगभग 5153 रुपए का बैठा है, या 5143 रुपए के समथिंग का बैठा है ये मुझे कोर्स। तो मैंने अगर इसमें अमाउंट डाली है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं। जो भाई इस कोर्स को परचेज नहीं कर पाए हैं, वो भाई मेरे वीडियो के थ्रू इस कोर्स के बारे में जो भी गलती है वो सीख सके। थैंक यू सो मच। बाकी है ना, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नवीन स्टॉक्स के नाम से है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे भी इसमें अपकमिंग वीडियो होगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मैं यही आशा करूंगा कि आप फुल सपोर्ट करें, है ना। थैंक यू सो मच। बाकी यही था वीडियो के अंदर। अभी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको डालता हूँ, और उसमें आप प्लीज जुड़े रहिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, बाय 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 बाय।